हेलो एवरीवन। अब जैसा कि पता है आप लोग का कि अगला CBD 2 का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। और कुछ दिन पहले ही CBD 1 का सबका मार्क्स आए हैं, मतलब आंसर की आए हैं। और बहुत लोग का मार्क्स कम आया है, बहुत लोग का कम मार्क्स आए हैं मतलब। और पूछ रहे हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जिनका मार्क्स कम आया है मतलब, तो मुझे उनके लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी चैनल है, टेलीग्राम चैनल है हमारा CBD 2 प्रिपरेशन का। तो उसमें बहुत सारे तो नहीं, मतलब कुछ लोग जिनका मार्क्स कम आया है और उनको लगा कि नहीं होगा, बस वो फटाक से ग्रुप छोड़ के चले गए। बहुत सारे ग्रुप क्लियर कर दिए। तो मुझे उन लोगों के लिए काफ़ी दुख लगा कि अरे देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी अगले RRB NTPC का वेट कर रहे हैं क्या? क्या आप लोग भी अगला RRB NTPC का वेट कर रहे हैं क्या? कि मतलब इसमें तो नहीं होगा, अगला ही वेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप लोग में से कोई सोच रहे हैं कि नहीं, जब एग्ज़ाम का जब नोटिस आ जाएगा ना, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब पढ़ेंगे, अगर आप लोग ऐसा कोई सोच रहे हैं तो समझिए कि तब तो फिर वो अगला RRB NTPC का ही वेट कर रहे हैं, समझिए। इधर तो होने वाला नहीं रहा। और ऐसा एकदम नहीं मत कीजिए, ऐसा एकदम नहीं करना है। आपको पता चल ही गया होगा इस बार को जो RRB जो मतलब CBD 1 से पता चल ही गया होगा कि कैसा मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपका क्या स्कोर है और उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि एक जो CBD 2 एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पर हमारे पास ऐसा ना हो कि यार एकदम कम नंबर आए, फिर मतलब कंफर्म हो कि हाँ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलना है, इस तरह का प्रिपरेशन नहीं करना है कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, होगा 60 नंबर 50 नंबर, क्या है सब नंबर। मतलब कुछ अच्छा करो यार, कुछ प्लानिंग करो। मैं वही तो बता रहा हूँ आप लोग को, वही मैं बता रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में मैं आप लोग को यही पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा कि आपको मार्क्स कैसे 80 प्लस 90 प्लस कैसे लाने हैं। मैं जब एग्ज़ाम देता था ना, तो देने के बाद मैं अपना खुद का मतलब एनालिसिस करता था। और मैं मतलब मेरे प्रिपरेशन ऐसे रहती थी, मेरी तैयारी मेरी प्रिपरेशन ऐसे रहती थी ना कि मुझे लगता था कि हाँ हो जाएगा, मुझे लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मतलब हो जाएगा। और मार्क्स भी अच्छे मिलते थे। आपको मैंने शेयर भी किया अपना मार्क्स। तो चलिए अब देखते हैं कि हम ये 85 प्लस या 90 प्लस मतलब या 80 प्लस कैसे ला सकते हैं मार्क्स। उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एक मतलब बहुत ही सॉलिड प्लानिंग कैसे होनी चाहिए CBD 2 के लिए। किसी भी मतलब जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ना, एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास प्लानिंग होना जरूरी होता है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो समझिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ तैयार किया हूँ, आप लोगों के लिए मैं कुछ तैयार किया हूँ। और आपको एकदम अच्छे से इसको फॉलो करना है। देखिए पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि आपने कॉपी खरीदा है कि नहीं खरीदा है। पिछले 2-3 वीडियो पहले मैं बताया हूँ कि 10 कॉपी खरीदना है। आपने खरीदा है कि नहीं खरीदा है? अगर नहीं खरीदा तो खरीद लो। एकदम तैयारी हवाबाजी नहीं करना, सीरियस तैयारी करो ना। इसी बार लेना है, ठान लो कि हमको इसी बार लेना है। ठीक है, तो कॉपी अगर नहीं खरीदे हो तो कॉपी खरीद लो। और सबका सेपरेट कॉपी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबका अलग अलग कॉपी रखो। ज्योग्राफी के लिए अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, करंट अफेयर्स के लिए अलग, रीजनिंग का कॉपी अलग, मैथ्स का कॉपी अलग, पॉलिटी का कॉपी अलग, आपका करेंट अफेयर्स जो होता है उसका अलग, मतलब और साइंस के लिए, विज्ञान के लिए कॉपी अलग। सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग का कॉपी रखिए। ठीक है, 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा भी रखिए। और
ताकि ख़त्म हो जाए तो उसको इस्तेमाल हो सके। ठीक है, आपका ऐसा भी आएगा, एक कॉपी भर जाएगा फिर दूसरा कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको CBD2 में रूटीन क्या होना चाहिए डेली का। जैसे हमारा टेलीग्राम का चैनल चल रहा है, अभी मैं उसमें क्यूज चल रहे हैं काफ़ी, अभी मिसलेनियस चल रहा है, उसमें मिसलेनियस कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये कुछ करंट अफेयर्स तो चलेगा, और कुछ मैथ्स का, रीजनिंग का, ये सब भी हमारा उस चैनल पे चलने वाला है। देखिए इसके मतलब ये तो चलेगा, ये तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, लेकिन आप लोग को क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे भी मत चल जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उसको सुन लीजिए अच्छा से, उसके बाद फिर आपको घर पे खुद से भी तैयारी करना है, खुद का भी, वो समझे। तो पहले आप ये देख लीजिए, आपका डेली का रूटीन एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसमें आपको ना डेली इस तरह से कुछ करना है। जैसे मान लीजिए जो पहला मंडे हो गया, तो मंडे को आपको क्या करना है, आप ज्योग्राफी और उस दिन मैथ्स पढ़िए। आप कॉपी पे लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मंडे को आपको ज्योग्राफी पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है। ज्योग्राफी आपको 2-3 घंटे पढ़ना है, मैथ्स भी आपको 2-3 घंटे पढ़ना है। 2-2 घंटे आपको मैथ्स और ये ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी में पढ़ने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेना नहीं है, याद हो गया नहीं। ठीक है, उसको आपको ना कॉपी पे लिख के पढ़ना है। देखिए एक कोई मैंने पिछले वीडियो में बनाया था ना, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि पढ़ने के क्या जो मतलब कॉपी पे लिखने की क्या जरूरत है, उसमें तो टाइम वेस्ट होता है। उससे बढ़िया है कि आप कॉपी बुक पे ही उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, और कॉपी पे लिखने का क्या फ़ायदा, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो तो उससे समय का बर्बादी है। अगर ऐसा रहता ना तो यार मैं क्या बताऊँ, ऐसे लोगों के लिए छोड़ो, उसको हटा दो, उसको वो अलग ही मतलब कुछ अलग लेवल के आदमी है, वो रहने दीजिए उसका। आपको मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, आप पहला आपको 2 दिन मतलब ये पहला दिन ज्योग्राफी पढ़ना है 2 घंटा, और मैथ्स पढ़ना है। आप दिन का किसी भी टाइम का शेड्यूल देख लीजिए, और 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। कॉपी पे लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आप भारत की नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत की जो नदियाँ हैं, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको एटलस लेना है, ऑक्सफोर्ड एटलस, स्कूल एटलस या फिर स्कूल एटलस, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। स्टूडेंट एटलस या स्कूल एटलस, आप एक एटलस ले लीजिएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि हम भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत की नदियाँ कहाँ, ये जैसे गंगा नदी है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ उसका मुहाना है, ये सब को लिखना है कॉपी पे। और उस गंगा नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, फिर आपका यमुना नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कावेरी नदी, नर्मदा रिवर, सिंधु नदी। ठीक है, इस तरह का मतलब काफ़ी ढेर सारी भारत में नदियां हैं। तो नदियों के बारे में एक अलग चैप्टर यहाँ लिखिए, नदी के बारे में, भारत की नदियाँ, उसके बारे में इस तरह से। ठीक है, फिर अगला है आप मतलब ज्योग्राफी में और भी है ना, पहाड़ के बारे में, पहाड़ का भी देख लीजिए कि भारत के पहाड़ का मतलब क्या क्या नाम है, विश्व के कौन कौन से पहाड़ हैं फेमस, मतलब जो बुक में दिया हुआ है ना। आप बुक में NCERT पढ़ सकते हैं, चाहे आप लूसेंट भी देख सकते हैं। लूसेंट का भी मतलब उसमें भी कुछ दिया हुआ है, लेकिन NCERT तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो आप ना ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है अगले दिन आपको मतलब ये आपको करना, मैथ्स भी पढ़ना है। जब आप ज्योग्राफी इस तरह से 2 घंटे पढ़ लिए, उसको याद कर लीजिए, पढ़ के उसी दिन याद कर लीजिए, और मैथ्स बनाइए। फिर मैथ्स 2 घंटा बनाना है। लेकिन इसके अलावे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको, वो आपको प्रीवियस ईयर बनाना है। प्रीवियस ईयर आपको सप्ताह में कम से कम 4 या 5 सेट बनाना है। सप्ताह में 4 या 5 दिन आपको प्रीवियस ईयर करने का मतलब जो पहले जो आपका एग्जाम हुआ है, जैसे RRB NTPC 2015 में किस तरह का CBD2 में क्वेश्चन पूछा है वो, चाहे फिर आपका इधर जो CBD1 में हुआ है उसको बनाइए आप। ऐसे मैं ये जो है ना, इसका मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ। मैं CBD1 का जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा। मैं आपको इसका पूरा एक सीरीज, एक पेपर, क्वेश्चन पेपर एक हम लोग लेंगे,
और उसको हम डेली सोल्व करेंगे, डेली या फिर एक दिन बीच करके। जैसे मुझे हालांकि कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है, ऑफिस का ड्यूटी रहता है ना, तो कभी टाइम नहीं रहता है, तो मुझे जैसे ही मतलब मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं सप्ताह में कम से कम 3 से 4 तो मैं ज़रूर करवाऊँगा आप लोग को, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एनालिसिस के साथ। एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, एनालिसिस कीजिएगा तभी आपका मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, उसको बना नहीं पाए, आगे बढ़ गए, चाहे गलत बना दिया, उसको दोबारा आप देखे नहीं, तो अगर अगला उस तरह का क्वेश्चन आता तो आप नहीं बना पाइएगा और आपका मार्क्स घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का मतलब आपको ये करना है। मतलब ये आपको डेली प्रीवियस ईयर बना, डेली या फिर एक दिन बीच करके आपको बनाना ही बनाना है। इसको आप लिख लीजिए। इसके लिए भी एक अलग कॉपी होना चाहिए, इसके लिए भी एक अलग कॉपी आप रखिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बनाइए ना, कॉपी किताब पे बने ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर ऑनलाइन भी बना सकते हैं, आप घर पे किताब पे बनाइए, मतलब घर पे किताब ले लीजिए, उसी को सोल्व कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको बनाना जरूरी है एकदम, इससे मार्क्स बढ़ेंगे। मैं ऐसा ही करता था, मैं प्रीवियस ईयर जो ज़्यादा बनाता था। ठीक है, अगला दिन, पहला दिन आप ज्योग्राफी मैथ्स पढ़ लीजिए, सेम चीज़ आपको अगले दिन भी करना, ज्योग्राफी प्लस मैथ्स, सेम चीज़। ठीक है, उसके अगला तीसरा दिन होगा, यानी कि बुधवार होगा। बुधवार को आपको हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स पढ़ना है। हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। हिस्ट्री भी वही 2 घंटा और करेंट अफेयर्स भी आपको 2 घंटा। ये आपको करना है, एकदम आपको समर्पित कर देना है कि आपको दिन भर तैयारी करना है, दिन भर। और फिर शाम को क्यूज पे आ जाइए टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आपको डिस्कशन हो जाएगा वापस। आप जो पूरा दिन भर आप हिस्ट्री पढ़ लिए, पूरा दिन भर आप करेंट अफेयर्स पढ़ लिए, तो शाम को टेलीग्राम चैनल पे है ना, मैं सब टेस्ट लूँगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप जवाब दीजिएगा उसका। इस तरह से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका जो आपने पढ़ाई किया है वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा इस तरह से। ठीक है, उसके अगले दिन पढ़ना है आपको, लिख लीजिए कॉपी में, अगले दिन पढ़ना है साइंस और करेंट अफेयर्स, चौथा दिन। ठीक है, साइंस और करेंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, साइंस में देखिए, साइंस में तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि CBT 1 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, तो ठीक वैसा ही आपको पढ़ना है। ऐसे मैं भी करवाऊंगा आपको, ये वीडियो में ना, यूट्यूब आप वीडियो में ही, मैं अपने चैनल पे ही, टेलीग्राम चैनल पे तो होगा, लेकिन इसमें यूट्यूब पे भी होगा। यूट्यूब पे क्या होता है कि मैं आप लोग से डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे बात हो जाता है, तो मतलब आपको ये साइंस पढ़ना है आपको। ठीक है, चौथा दिन यानी कि गुरुवार को, ये थर्सडे को साइंस है प्लस करेंट अफेयर्स। ठीक है, उसके अगले दिन यानी कि फ्राइडे को आपको मिसलेनियस प्लस रीजनिंग, मिसलेनियस देखना है। मिसलेनियस में वही मैंने आपको जो करवाया था ना हाल में, मिसलेनियस में वो होता नहीं है, वो आपके अवार्ड्स आ जाते हैं कंट्री का, जैसे वहाँ का एयरलाइंस, वहाँ का ये न्यूज़पेपर, और मतलब रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया, भारत में जो रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है, वो सब मतलब काफ़ी चीज़ आता है। आप तो उसको अपना वहाँ से आप रिसर्च सेंटर देख सकते हैं। किताब के नाम, इम्पोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं मनाए जाते हैं काफ़ी, तो ये सब मिसलेनियस में आ जाता है। तो उसको आपको मिसलेनियस को ना फ्राइडे को करना है, फ्राइडे को मिसलेनियस प्लस रीजनिंग में भी देखना है आपको, रीजनिंग को छोड़ना नहीं है। मैं रीजनिंग के लिए भी सोच रहा हूँ एक स्पेशल वीडियो बनाने के लिए आप लोग के लिए, तो आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करना है, ये भी आपको 2 घंटा करना है, और ये मिसलेनियस का भी 2 घंटा करना है आपको। और प्रीवियस ईयर बनाना ही बनाना है, वो डेली बनाना है या एक दिन बीच करके आपको बनाना ही बनाना है। उसका सॉल्यूशन एक अलग कॉपी में उसको लिखिए। दोबारा बोल रहा हूँ मैं ये, अगले दिन शनिवार के दिन आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी मतलब वही आपका मतलब संविधान से जुड़ा हुआ क्या क्या अनुच्छेद है, कुछ हमारे मतलब, तो ये सब आपको देखना, अनुच्छेद वगैरह काफ़ी उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है जो पॉलिटी मतलब समझ रहे हैं ना। ठीक है, आगे है उसमें, फिर उसी दिन पॉलिटी पढ़िएगा, तो फिर आपको रीजनिंग भी पढ़ना है उसमें आपको। तो ये आपका 6 दिन का शेड्यूल हुआ। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहला दिन ज्योग्राफी प्लस मैथ्स, अगले दिन उसके मंगलवार
मतलब सोमवार को ज्योग्राफी प्लस मैथ्स, मंगलवार को भी ज्योग्राफी प्लस मैथ्स, ठीक है। बुधवार को यानी वेडनेसडे को हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स। फिर आपका गुरुवार को साइंस प्लस करंट अफेयर्स, गुरुवार यानी कि थर्सडे साइंस प्लस करंट अफेयर्स। फ्राइडे को मिसलेनियस प्लस रीजनिंग, फ्राइडे को मिसलेनियस प्लस रीजनिंग और सैटरडे को पॉलिटी प्लस रीजनिंग, ठीक है। और संडे को आपको रिवीजन करना है पूरा का। आपने एक सप्ताह में क्या पढ़ा है वो संडे को पूरा दिन रिवीजन करना है, ठीक है। हालांकि मैं टेलीग्राम पे सब चीज़ करवाऊंगा, ये सब भी रिवीजन नहीं करवाऊंगा आपको, लेकिन आपको खुद से भी ये सब चीज़ करना है, ये सब पूरा, ठीक है। तो देखिए आदमी का जो इस तरह का मतलब प्लान होता है ना, ये काफ़ी मतलब पेपर जो तैयारी होती है, स्ट्रेटजी होती है, उसका एकदम सही प्लानिंग के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे जानते हैं कुछ समझ में नहीं है कि क्या पढ़े यार, आज ये पढ़ लें आज वो पढ़ लें, कुछ समझ नहीं है क्या पढ़ा, कितना पढ़ाई हो पाए वो भी पता नहीं चल पाएगा आपको। तो अभी आपके पास टाइम है, टाइम क्या मतलब टाइम तो बोलिए नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन होगा आपके साथ वो काफ़ी अच्छे लोगों के साथ होने वाला है। मतलब जो सब तो क्रीम है ना, सभी क्वालिफाई किए हुए, तो सभी तो पूरा एक से एक वीर ही होंगे, योद्धा होंगे। तो आपको भी इस योद्धा के साथ कंपटीशन है आपका, तो आपको इस लेवल पे ऐसा होना चाहिए, उस लेवल पे आपको आना पड़ेगा। और ये जो मैंने आपको बताया है रूटीन इस तरह का, आपको ये कर लेना है अच्छे तरीके से, कीजिए, फॉलो कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और हमारा जो ये CBD1 का जो अभी एग्ज़ाम जो आपका आंसर किया गया, क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो मैं इसको ना सोल्व कराऊंगा। मैं इस पर डेली वीडियो आएगा, डेली या फिर 1-2 दिन बीच करके वीडियो आएगा, और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक सेट में करवाऊंगा आप लोग को। और आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, उस पर भी प्रिपरेशन होता है। और अब लेकिन आपका खुद का भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, आप खुद से भी प्रिपरेशन करते रहिए, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने आपको बताया ना ये जो रूटीन है, इसके हिसाब से आपको मतलब आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, इसको फॉलो कीजिए। और आपको डेली प्रैक्टिस सेट बनाना ही बनाना है, प्रीवियस ईयर बनाना ही बनाना है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है प्रीवियस ईयर, ठीक है। थैंक यू।